सऊदी अरब समेत खलीजी ममालिक में आज ईद मनाई जा रही है। मस्जिदुल हराम और मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में नमाज ईद के रूह पर इज्तिमा। लाखों फर्जंदान इस्लाम ने नमाज ईद अदा की। मशरिक़ वस्ता में अमन के लिए दुआएं की। मस्जिद अक्सा में नमाज ईद पर पाबंदी, फ़लस्तीनियों ने बाहर सफ़े बिछाकर नमाज ईद अदा की। कुवैत में सिक्योरिटी खदशात के पेश नज़र ईद की नमाज नहीं हुई। तुर्की और बरतानिया समेत यूरोप में भी आज ईद। ऑस्ट्रेलिया वज़ीर आज़म एंथनी अल्बानीज़ की सिडनी की मस्जिद आमिद। मुसलमानों को मुबारकबाद। पाकिस्तान में ईद उल फितर कल मनाई जाएगी। भारत, बांग्लादेश, श्रीलंका, मलेशिया और इंडोनेशिया में भी कल ईद उल फितर मनाई जाएगी। ईरान के इजराइल पर हमले जारी। हीफा में वाक़ ऑयल रिफाइनरी पर बड़ा हमला। इसराइली मीडिया को ऑयल रिफाइनरीज को नुकसान पहुंचने का इतराफ़। वीडियोज़ और तस्वीर मंजरेआम पर आ गई। हीफा रिफाइनरीज से धुआं उठता देखा जा सकता है। हीफा में पावर प्लांट पर ईरानी हमले के बाद शहर में बिजली की फराहमी मुतासर। ईरान ने हमले ना रोके तो जजीरा खारिक तबाह कर सकते हैं। कांग्रेस से ईरान जंग के लिए मजीद पैसे मांग रहे हैं। अमेरिकी सदर ट्रंप ने ईरान से जंग को शतरंज से तशबीह दे दी। ईरानियों को होशियार और ज़हीन करार दिया। कहा इरान मशरिक़ वस्ता और दुनिया दोनों के लिए ख़तरा है। अमाराती सदर और डोनाल्ड ट्रंप के दरमियान टेलीफोनिक रब्ता। खित्ते की कशीदा सूरत हाल पर तबादले ख्याल। मुश्तरका बयान में कहा गया कि अरब इमारात पर हमले खुद मुख्तारी और आलमी कवानीन के खिलाफ हैं। अमारात का अमेरिका में $1.4 खरब सरमायाकारी के वादे पर कायम रहने का ऐलान। ईरान के जवाबी हमले। अमरीकी फ़िज़ाइया को बड़ा धचका। F-35 और 16 तैयारे तबाह हो गए। ईरान ने F-35 जेट को निशाना बनाने की वीडियो जारी कर दी। ईरानी दिफाई निज़ाम ने जदीद जंगी तैयारे को कामयाबी से निशाना बनाया। अमरीकी मीडिया के मुताबिक हमले के बाद जंगी तैयारे को एमरजेंसी लैंडिंग करना पड़ी। अमरीकी सेंट्रल कमांड के तर्जमान कैप्टन टिम हॉकिंग्स का कहना है कि तैयारा ईरान के ऊपर ऑपरेशन के दौरान परवास पर था। F-35 स्टेल्थ तैयारा कीमत $10 करोड़ से ज़ायद। ब्लूमबर्ग का भी ईरान जंग में अमरीकी फ़िज़ाइया के भारी नुकसान का इंकशाफ। रिपोर्ट में कहा अब तक 16 अमरीकी तैयारे तबाह हो चुके। तैयारों में 10 रैपिड ड्रोन्स भी शामिल हैं। सबसे बड़ा नुकसान कुवैत में रिफ्यूलिंग के दौरान टैंकर तैयारे की तबाही से हुआ। हमले के 6 अरकान हलाक हुए। ईरान के इसराइल की तवानाई तनसीबात पर जवाबी वार। हैफा में वाक़े ऑयल रिफाइनरीज पर बड़ा हमला। इसराइली मीडिया का ऑयल रिफाइनरीज को नुकसान पहुंचने का एतराफ़। वीडियोज़ और तस्वीर भी जारी कर दी। हैफा रिफाइनरी से धुआं उठता देखा जा सकता है। हैफा में पावर प्लांट पर ईरानी हमले के बाद शहर में बिजली की फराहमी मुतासर। पासदारान इंकलाब के मुताबिक इसराइल में हैफा और अशदूद ऑयल रिफाइनरी को निशाना बनाया गया। हमलों से गैस तनसीबात का शदीद नुकसान हुआ। कतरी वजारत खारजा के मुताबिक रास अल फान इंडस्ट्रियल सिटी में कायम गैस तनसीबात को निशाना बनाया गया। आग पर काबू पा लिया गया। किसी जानी नुकसान की इत्तला नहीं मिली। ईरान के सऊदी अरब की 2 तेल रिफाइनरीज पर हमले। अबू धाबी की हबशान गैस फील्ड और बॉब फील्ड पर मिसाइल दागे। ईरान की ऑपरेशन वादा सादिक 4 की 64वीं लहर। इसराइल के वस्ती और शुमाली हिस्सों पर हमले। इसराइल से रवाबित का इल्ज़ाम। ईरान में 97 अफराद गिरफ्तार। इसराइल ईरान पर मुसल्लत जंग को तबाहकुन मोड़ पर ले आया। सियोनी फौज का जंग की आड़ में आलमी मईशत पर हमला। ईरान में दुनिया की सबसे बड़ी पारस गैस फील्ड पर बमबारी। 25,000 मिलियन मकफ़ट गैस की पैदावार मुअत्तल। ईरानी सदर पज़ेश्कियान ने कहा तवानाई तनसीबात पर हमले सिर्फ पेचीदगियाँ पैदा करेंगे। दुनिया के लिए सूरत हाल काबू से बाहर हो जाएगी। पासदारान इनकलाब ने वाज़े कर दिया ईरानी तवानाई शोबे पर दोबारा हमला हुआ तो खलीजी ममालिक की तवानाई तनसीबात तबाह कर देंगे। खलीजी ममालिक याद रखें हमारे हमले मज़ीद सख्त होंगे। ओमान की खलीज में तवानाई तनसीबात पर हमलों की मज़म्मत। अमरीकी सदर ट्रंप की ईरान जंग के सवाल पर अनोखी मंतक। कहा इत्तेहादियों को जंग का ना बताकर सरप्राइज देना चाहते हैं थे। जापान का अमरीका के पर्ल हार्बर हमले का हवाला। पूछा आपने मुझे पर्ल हार्बर के बारे में क्यों नहीं बताया। ईरानी ऑयल तनसीबात से मुतालिक बयान पर यू टर्न बोले नेतन्याहू को कहा है कि तवानाई तनसीबात को निशाना ना बनाया जाए। ईरान जंग पर किसी से कुछ भी दरकार नहीं। ट्रंप ने ईरानी पारस गैस फील्ड तबाह करने की धमकी दी थी। ट्रंप से व्हाइट हाउस में जापानी वज़ीर आज़म सनाए तकाईची की मुलाकात। ईरान जंग के हवाले से बातचीत। जापानी वज़ीर आज़म ने कहा जंग की वजह से आलमी मईशत बुरी तरह मुतासर हुई। मेरा मानना है कि सिर्फ अमरीकी सदर ही अमन कायम कर सकते हैं। आबनाए हर्मोज और मशरिक़ वस्ता में ईरानी हमलों की मज़म्मत करते हैं।
तवानाई और पानी की सहूलतों पर हमलों पर पाबंदी हमारे मुश्तरका मफाद में है। फ्रांसीसी सदर मैक्रोन कहते हैं अमीर कतर और अमेरिकी सदर ट्रंप से गैस तनसीबात हमलों पर बात हुई। शहरी आबादी और उनकी बुनियादी ज़रूरियात का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाना चाहिए। तवानाई तनसीबात को कशीदगी से महफूज रखना ज़रूरी है। ईरान की जवाबी कार्रवाई पर फ्रांसीसी सदर की तशवीश अफसोसनाक है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची का रद्द-ए-अमल, कहा तेहरान में ईंधन का ज़ख़ीरा उड़ाया गया, लाखों लोग जहरीले मवाद से मुतासर हुए। मैक्रोन तक ने मज़म्मत ना की। आलमी क़वानीन सिर्फ कमज़ोर ममालिक पर लागू किए जाते हैं, हर कार्रवाई का रद्द-ए-अमल होता है। इस्राईली हमले के बाद ईंधन की आलमी कीमतों को आग लग गई। कुदरती गैस की कीमत में 5.5% इजाफा, नई कीमत $3.23 से ज़्यादा हो गई। ब्रेंट क्रूड की कीमत 5.5% बढ़ गई, फी बैरल $111.30 रिकॉर्ड की गई। अमरीकी खाम तेल की कीमत बढ़कर $97.25 फी बैरल हो गई। अमरीकी वज़ीर जंग पीट हेगसेट धमकियों पर उतर आए, कहा आज ईरान पर तबाही और मौत बरसाएंगे। आज का दिन हमलों के लिहाज से सबसे ताकतवर होगा। ईरान में मिशन मुकम्मल किए बगैर नहीं रुकेंगे। ईरान के खिलाफ जंग जीत रहे हैं। ईरान के मिसाइल रडार और दिफाई सिस्टम तबाह कर दिए। ईरानी पासदारान के सीनियर रहनुमाओं को ख़त्म कर दिया। ईरान के 7,000 से ज़्यादा अहदाफ को निशाना बनाया गया। 120 जहाज़ों को तबाह किया गया। मीडिया ईरान जंग पर गलत अंदाजे पेश कर रहा है। जनरल डीन केन ने कहा ईरान बहुत से हथियारों के साथ जंग में आया, उसके पास अब भी मिसाइल सलाहियतें मौजूद हैं। अब वक्त आ गया है कि इस जंग को ख़त्म किया जाए। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल अंतोनियो गुतेरेस का मुतालबा, कहा ईरान को भी चाहिए कि अपने पड़ोसियों पर हमले बंद करे। पाकिस्तान ने मिसाइल सलाहियतों से मुताल्लिक अमरीकी इल्ज़ामात मुस्तरद कर दिए। तर्जमान दफ्तर खारजा के मुताबिक पाकिस्तान की दफाई सलाहियतें सिर्फ कौमी सलामती के लिए हैं। मिसाइल प्रोग्राम क्रेडिबल मिनिमम डेटरेंस के असूल पर मबनी है। पाकिस्तान का मिसाइल प्रोग्राम बैनुल बर आज़मी हद से कम है। भारत के 12,000 किलोमीटर रेंज मिसाइल खत्ते के लिए तशवीश का बायस करार। जनूबी एशिया में अमन व इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान का अज़म बरकरार। कहा अमरीका से ताल्लुकात बाहमी एहतराम और हक़ाइक़ पर मबनी होने चाहिए। खत्ते में सिक्योरिटी और अमन के फ़रोग़ के लिए तामीरी मुकालमे की ज़रूरत है। रूसी सदर प्यूटन ने अली लारीजानी की शहादत को कत्ल करार दिया। कहा अली लारीजानी के कत्ल ने इंसानी अखलाकियात और बैनुल अक़वामी कानून के तमाम असूल रौंद डाले हैं। उनसे मेरी कई बार मुलाकातें हुई। वो हमारे मुल्क के एक हकीकी और वफादार दोस्त थे। चीन ने अली लारीजानी की शहादत को नाकाबिल कबूल करार दे दिया। चीनी वज़ारत ख़ारजा के तर्जमान ने कहा चीन हमेशा बैनुल अक़वामी मामलात में ताकत के इस्तेमाल की मुखालफत करता आया है। मशरिक़ वस्ता में जारी कशीदगी पर गहरी तशवीश है। खित्ते में फ़ौजी जंग बंदी का मुतालबा करते हैं। तंजानिया से LPG का एक और जहाज़ पाकिस्तान पहुंच गया। 2,590 मैट्रिक टन LPG लेकर अरवा नामी जहाज़ पोर्ट कासिम पलंग पर अंदाज हुआ। 10 रोज़ में यह तीसरा LPG कार्गो पाकिस्तान पहुंचा है। गुज़श्ता रोज़ भी सऊदीया की यम्बा बंदरगाह से 37,000 मैट्रिक टन पेट्रोल लेकर एक जहाज़ पोर्ट कासिम पहुंचा था।